फुरफुरी नगर की सुबहें किसी जन्नत से कम नहीं थीं। सूरज की सुनहरी किरणें, पक्षियों का कलरव और मिट्टी की सौंधी खुशबू। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, कोई खेतों में तो कोई दुकान में। गांव की जीवन धारा में एक अनोखा सुकून बहता था, मगर इस सुकून के किनारे पर एक काला साया मंडराता था। पीले रंग का पुराना लोहे का पुल जो गांव को बाहर की दुनिया से जोड़ता था। इसका नाम सुनते ही गांव वालों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती थीं। दिन में यह सिर्फ एक रास्ता था, लेकिन रात के 9 बजने के बाद पुल से एक अजीब आवाज सुनाई देती थी। वो आवाज हवा के साथ पूरे गांव में गूंजती थी। ये धुन सबके रोंगटे खड़े कर देती थी। हर शाम बच्चे गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति प्रधान बलदेव जी के चारों ओर जमा होते। बलदेव जी उन्हें उस पुल की एक डरावनी कहानी सुनाते थे। एक भोली भाली लड़की जिसने 5 साल पहले इसी पुल से कूदकर अपनी जान दे दी थी, उसकी दुखी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। वह मधुर धुन उसी की पुकार है। ये सुनकर सारे बच्चे डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते। पर 2 लड़के थे, राई स्टार और ज्ञान भाई, जो हमेशा शांत रहते। उन्हें इन कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वे बचपन से ही साहसी और तर्कवादी थे। एक शाम राई स्टार, ज्ञान भाई और उनका दोस्त अरमान पुल के पास वाले मैदान में छुपन छुपाई खेल रहे थे। ये उनका आखिरी खेल था, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और सबको अपने घर जाना था। खेल शुरू हुआ, सब चुप गए। राई स्टार ने ज्ञान भाई को ढूंढ लिया, पर अरमान कहीं नहीं मिला। तभी ज्ञान भाई को याद आया, उसे पुल की तरफ जाते देखा था। ये सुनकर सबका खून खौल गया। वे तुरंत गांव की तरफ भागे। अरमान के घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात बताई। अरमान की माँ फूट फूट कर रोने लगी। मेरा लाल, तू क्यों गया वहां पर? अब मेरा बच्चा कभी वापस नहीं आएगा। उस पुल की आत्मा ने मार दिया होगा उसे। उस रात ज्ञान भाई की आंखों में नींद नहीं थी। वह बालकनी में खड़ा खुद को कोस रहा था। काश मैंने अरमान को रोक लिया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई वही मधुर धुन फिर से सुनाई दी। ज्ञान भाई ने देखा, पीले पुल के बीचों बीच एक सफेद आकृति खड़ी थी। वह सीधी ज्ञान भाई के घर की तरफ देख रही थी। ज्ञान भाई का साहस जाग गया। मैं अरमान को वापस लाऊंगा। बिना किसी को बताए उसने अपनी बाइक निकाली और सीधे पुल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह पुल पर पहुंचा, वह सफेद आकृति जो शायद कोमल थी, अचानक गायब हो गई। ज्ञान भाई ने घबराकर चारों ओर देखा, पर कोई नहीं मिला। तभी वही गाना उसके कान के बिल्कुल पास से गूंजा। कोमल की आवाज बहुत पास से सुनाई दी। यहाँ क्या ढूंढ रहे हो ज्ञान भाई? ज्ञान घबरा गया। वह तुरंत बाइक की ओर भागा और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अचानक बाइक के चारों ओर घना धुआं छा गया। धुआं इतना जहरीला था कि ज्ञान भाई को घुटन महसूस होने लगी। जब धुआं हटा तो वहां सिर्फ ज्ञान भाई की बाइक पड़ी थी। ज्ञान भाई गायब हो चुका था। पुल ने एक और शिकार बना लिया था। अगली सुबह ज्ञान भाई के कमरे में न मिलने पर राई स्टार और उसके घर वाले उसे ढूंढने निकल पड़े। अंत में राई स्टार को पुल के पास ज्ञान भाई की बाइक मिली। राई स्टार की आंखों में गुस्सा और संकल्प था। राई स्टार मन ही मन कहता है, ये सब कोई भूत प्रेत का खेल नहीं है, ये सब बकवास है। इस पुल में कोई गहरा राज छिपा है। अरमान और ज्ञान भाई को किसी ने गायब किया है और गांव वाले इस राज को छिपा रहे हैं। कोमल के भूत की कहानी सिर्फ एक पर्दा है। वह तुरंत गांव में हर दरवाजे पर गया, हर गली छानी। वह कोमल और पुल का नाम लेता तो लोग डर से कांप जाते या गुस्से से उसे भगा देते। उसी उलझन में वह एक पुरानी पीली दीवार वाले घर के पास से गुजरा। अंदर से एक आवाज आई, ए लड़के इधर आ। राई स्टार अंदर गया। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति था, सफेद दाढ़ी, कमजोर आंखों वाले, गांव के पुराने अध्यापक मास्टर शिव नारायण जी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम कोमल के बारे में जानना चाहते हो ना? बैठो, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो प्रधान बलदेव जी ने दबवा दी थी। ये आज से 5 साल पुरानी बात है। कोमल मेरी सबसे होशियार छात्रा थी। उसका जिगरी दोस्त था कुन्नाल, जो बगल के गांव ढोलकपुर से आता था। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। एक दिन कुणाल ने कोमल को शादी के लिए प्रपोज किया। गांव में उनका प्यार मशहूर हो गया। लेकिन उसी दिन प्रधान बलदेव जी गुस्से में स्कूल आए। उन्होंने गरजते हुए ऐलान किया, आज से फुरफुरी नगर और ढोलकपुर के बीच सारे रिश्ते खत्म। कोई उस गांव में नहीं जाएगा, न कोई यहाँ आएगा। ये बात उन्होंने क्यों कही, आज तक कोई नहीं जानता। कोमल का दिल टूट गया। वह कुणाल से नहीं मिल पाई। उसने स्कूल आना छोड़ दिया और फिर खबर आई कि उसने पुल से कूदकर खुदकुशी कर ली। लेकिन मैं जानता हूं कोमल खुदकुशी नहीं कर सकती थी। मैंने उसके चेहरे पर मौत का डर नहीं, बल्कि बगावत का जुनून देखा था। कोई तो बात है जो प्रधान जी छिपा रहे हैं। राई स्टार को मास्टर जी की बात पर पूरा यकीन हो गया। उस रात राई स्टार पुल की तरफ निकल पड़ा। पुल के पास पहुंचते ही वही मधुर लेकिन डरावनी धुन हवा में गूंज रही थी। राई स्टार गुस्से से चिल्लाया, कोमल, अगर तुम कोई आत्मा हो तो सामने आओ और मुझे सच बताओ। तभी पुल के बीचों बीच एक आकृति उतरी। ये कोमल थी। उसकी आंखें लाल थीं, पर उनमें आंसू थे।
वह बिना कुछ बोले हवा में उड़ गई। रायस्टार ने हिम्मत करके पुल पर कदम रखा। अंदर एक छुपा हुआ कोना मिला। वहाँ एक अंधेरी कोठरी थी। कोठरी के कोने में ज्ञान भाई और अरमान दोनों पत्थर की तरह जमे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा ही किसी रासायनिक धुएं से स्थिर कर दिया हो। तभी पीछे से वही मधुर धुन गूंजी और कोमल वहाँ उतर आई। रायस्टार ने कहा, मैं जानता हूँ तुमने आत्महत्या नहीं की, तुम्हें मारा गया था। मास्टर जी ने मुझे सब बताया। कोमल की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। उस रात जब प्रधान जी ने गांव में आना जाना बंद कर दिया, कोमल और कुणाल चोरी छुपे मिलते रहे। लेकिन एक रात जब मैं पुल पर पहुंची, कुणाल वहां नहीं था। जब मैं वापस जाने लगी तो प्रधान जी मुझे मिल गए। उन्होंने कहा, मेरा फोन पुल में गिर गया है, जरा देखो तो। जब मैं झुकी तो मैंने पुल के नीचे कुणाल की लाश देखी। प्रधान जी ने ही उसे मारकर वहां फेंक दिया था। उन्होंने हंसकर कहा, मैंने मना किया था ना, ढोलकपुर से रिश्ता मत रख, अब भुगतो। और फिर उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। रायस्टार क्रोध में बोला, प्रधान जी, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कोमल, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। दूसरी ओर प्रधान बलदेव जी गहरी नींद में थे। अचानक वही मधुर गाना उनके कानों में जोर जोर से गूंजने लगा, इतना जोर से कि उनकी नींद टूट गई। वह डर के मारे अपने कमरे से बाहर भागे, पर बाहर दरवाजे पर रायस्टार खड़ा था। प्रधान जी ने देखा, घर के कोने से घना धुआं उठ रहा था। डर के मारे प्रधान बिना कुछ सोचे समझे उस धुएं में घुस गए। धुआं उन्हें खींचता हुआ सीधे पुल के किनारे ले आया, जहां कोमल खड़ी थी। कोमल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रधान जी, मैंने आपको बुलाया है। स्वागत है आपका इस श्रापित पुल पर। कोमल के हाथ में एक चमकीली तलवार थी। कोमल ने एक ही बार में प्रधान बलदेव जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस दिन के बाद फुरफुरी नगर में कभी वह डरावनी आवाज नहीं सुनाई दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक आदमी भागते हुए गांव की तरफ आ रहा था, जिसके शरीर का निचला हिस्सा गायब था। उसके पैर नहीं थे, फिर भी वह जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में तैर रहा था। उसके चेहरे पर मौत का खौफ था। अनजान आदमी ने चीखते हुए बोला, भागो, सब के सब यहाँ से भाग जाओ, जल्दी से गांव खाली कर दो, वरना जो हश्र मेरा हुआ है वही तुम सबका होगा। वह आ रहा है, वह किसी को नहीं छोड़ेगा। उसकी डरावनी आवाज सुनकर गांव में भगदड़ मच गई। लोग अपना सामान छोड़कर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। दूसरी तरफ गांव का निडर लड़का रायस्टार अपने घर में बैठा था। तभी पड़ोस का छोटा बच्चा छोटू हांफते हुए उसके घर आया। छोटू ने हांफते हुए कहा, रायस्टार भैया, अनर्थ हो गया, जल्दी चलिए, हमें भागना होगा। एक बिना पैरों वाला आदमी हवा में उड़ रहा है। वह कह रहा है कि अगर हम नहीं भागे तो हमारे पैर भी गायब हो जाएंगे। रायस्टार सोच में पड़ गया। उसने गंभीरता से कहा, तुम जाओ और सुरक्षित जगह छिप जाओ, मैं देखता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। रायस्टार गांव की गलियों में 3 उस आदमी को ढूंढने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे वही आदमी हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। रायस्टार ने तेजी से दौड़कर उसे रोका और कहा, कौन हो तुम और यह क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हारे पैर कहाँ हैं? वह आदमी कांपने लगा और धीरे से कहा, अभी सवालों का वक्त नहीं है भाई, वह आफत यहीं आसपास है। अगर उसने हमें साथ देख लिया तो तुम्हारी हालत भी मेरे जैसी हो जाएगी। रायस्टार समझ गया कि मामला गंभीर है। वह उस आदमी को छिपाकर अपने घर ले आया। सुरक्षित होने के बाद रायस्टार ने कहा, अब बताओ ये सब कौन कर रहा है? अनजान आदमी रोते हुए बोला, ये सब बिल्ला भाई का किया धरा है, ये खौफ उसी का है। रायस्टार ने कहा, बिल्ला भाई? लेकिन क्यों? और तुम्हारे पैर कैसे गायब हुए? अनजान आदमी ने पूरी कहानी सुनाई। आज सुबह हमारे गांव में एक फकीर आया था। वह सबसे मदद मांग रहा था। जब वह बिल्ला भाई के पास गया तो बिल्ला ने उसे दुत्कार दिया और भगा दिया। गुस्से में उस फकीर ने अपनी काली शक्तियों से बिल्ला भाई के दोनों पैर गायब कर दिए। बिल्ला भाई प्रतिशोध की आग में जलने लगा। उसने कई दिनों तक घोर काली तपस्या की और एक शैतानी शक्ति हासिल कर ली। अब वह बदला लेने के लिए गांव के हर इंसान के पैर गायब कर रहा है। वह मेरे पास आया और हंसते हुए बोला, अब तू कैसे भागेगा? और अगले ही पल मेरे पैर हवा में गायब हो गए। मैं रेंगते रेंगते किसी तरह यहाँ पहुंचा हूँ। ये सुनकर रायस्टार का खून खौल उठा। उसे यकीन नहीं हुआ कि बिल्ला भाई इतना गिर सकता है। रायस्टार सीधा बिल्ला भाई के ठिकाने पर पहुंचा और कहा, बिल्ला भाई, बस करो ये पागलपन। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन इसका बदला तुम निर्दोष गांव वालों से क्यों ले रहे हो? उस फकीर ने तुम्हारा नुकसान किया है। मैं वादा करता हूँ मैं उसे खत्म कर दूंगा, लेकिन तुम्हें यह तबाही रोकनी होगी। बिल्ला भाई की आंखों में एक पल के लिए चमक आई। उसने हामी भर दी, ठीक है, अगर तू उस फकीर को मार दे तो मैं रुक जाऊंगा। रायस्टार सीधा उस फकीर जादूगर की गुफा में गया। रायस्टार ने एक ही बार में फकीर को वहीं ढेर कर दिया। रायस्टार जीत की खुशी में वापस गांव लौटा, ये सोचकर कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंचा, उसका जिगरी दोस्त ज्ञान जमीन पर रेंगते हुए उसके पास आया। रायस्टार की आंखें फटी की फटी रह गईं। ज्ञान के दोनों पैर गायब थे।
राय स्टार ने कहा, बिल्ला तू अभी भी नहीं रुका, ये तूने ठीक नहीं किया। ज्ञान भाई ने रोते हुए कहा, वह कभी नहीं रुका भाई, वह तो बस तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता था। तभी पीछे से एक खूंखार हंसी गूंजी। बिल्ला भाई हवा में तैरता हुआ सामने आया। बिल्ला ने हंसते हुए कहा, तुझे क्या लगा था राय स्टार, मैं इन कीड़ों को छोड़ दूंगा? मेरी तपस्या का फल है यह शक्ति, अब बारी तेरी है। बिल्ला राय स्टार के पीछे पड़ गया। राय स्टार भागने लगा और बोला, गाइज मैं एक तरीके से बच सकता हूँ, अगर तुमने YTW को 3 सेकंड के अंदर सब्सक्राइब कर दिया तो। सबने सब्सक्राइब कर दिया। अचानक राय स्टार के हाथ में गन आ गई। एक ही गोली में बिल्ला जमीन पर गिर पड़ा। गाइज मेरी ओर से सबको दिल से हैप्पी न्यू ईयर।